Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do most important objectives for Maths 1 and Maths 2 for your boards 2026 मैथ्स एग्जाम यार. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अपन मैथ्स 1 करेंगे, देन मैथ्स 2 करेंगे. ओके हाँ, स्टार्ट करने से पहले भाई एक दो इंपॉर्टेंट चीज प्लीज ध्यान से सुनना. फ्रॉम वेयर डू द ऑब्जेक्टिव्स कम फ्रॉम, ध्यान से सुनना भाई. मैंने हमेशा आपको बताया जो अपने मिसलिनियस के ऑब्जेक्टिव्स है हर चैप्टर में एक्सरसाइजेस के बाद जो मिसलेनियस वाले ऑब्जेक्टिव्स है, एनी क्वेश्चन विल बी वेरी मच सेम और सिमिलर फ्रॉम मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव्स. और अगर कोई क्वेश्चन मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव से नहीं आ रहा है तो मोस्टली इट विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज या थोड़ा बहुत थ्योरी से आ सकता है. आई होप यू गेट इन दिस क्लियर इन योर माइंड. नेक्स्ट प्लीज, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर ओनली दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफ? ऑब्वियसली नो. ध्यान से सुनना. आप बोलेंगे ये वीडियो में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं क्या उसमें से ही पूरा आएगा? यार ऐसे नहीं होता. ये मेरा एनालिसिस और मेरा इंट्यूशन और मेरा कैलकुलेशन बेस्ड है कि मेरे को लगता है ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, बट सब उसमें से आएंगे ऐसा नहीं होता यार. आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू. तो इधर एक नोट क्या करना है, अगर आपको 24 आउट ऑफ 24 चाहिए तो यू शुड बी वेरी थरो विद मिसलेनियस के ऑल ऑब्जेक्टिव्स. कौन से? ऑल. और इसका डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे, डिटेल्ड वीडियो इज ऑलरेडी ऑन माय चैनल. तो अगर आपको वो करना है वो कर लो, और अगर आपने वो एकदम मक्खन कर लिया है तो ये इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव तो और मजा आएगा यार. चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. सबसे पहले करेंगे मैथ्स 1, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशंस होता है, सॉल्व करना पड़ता है. मैथ्स 2 थोड़ा फटाफट हो जाता है यार. चलिए लेट्स अटैक. सबसे पहले वी विल गो चैप्टर वाइज ऑब्वियसली. आई होप द क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर. अपने मिसेस के ऑब्जेक्टिव्स के स्क्रीनशॉट, बोर्ड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिए तो अच्छा कवरेज होगा, डोंट वरी. ओके लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a statement? Smoking is injurious to health. Okay, it is a statement. 2 plus 2 is equal to 4 is the statement. 2 is the only even prime number, ये भी statement है. Come here, अरे ये statement नहीं है. क्लियर? चलिए बढ़िया. नेक्स्ट आगे चलते हैं. P, he is intelligent. Q, he is strong. Then symbolic form of the statement, symbolic form किसका लिखने बोला? It is wrong that he is intelligent or strong. तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं क्या बेटा? he is intelligent or strong मतलब he is intelligent P, और मतलब डिसजंक्शन, strong मतलब he strong मतलब Q. उसने बोला ये जो है ना ये पूरा wrong है. it is wrong मतलब ये पूरा wrong है, मतलब इस पूरे का करेगा नेगेशन. मेक सेंस? तो नेगेशन ऑफ P और Q. नेक्स्ट चलते आगे, क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेगेशन ऑफ द प्रपोजिशन. तो अब नेगेशन लिखना है किसका? ध्यान से सुन. इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड. ये एक इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है, तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका नेगेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे. मैंने बोला ओके इफ देन स्टेटमेंट है. 2 इज प्राइम को मैं P ले लेता, 3 इज ऑड को मैं Q ले लेता. इफ P देन Q मतलब ये P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट है. बढ़िया. अब मेरे को इसका करना है नेगेशन, तो मैंने बोला P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है बेटा? P एंड नेगेशन Q होता है. क्लियर? अब इसको आपको वर्ड्स में लिख के बताना है. चल एक बार डिस्कस कर क्या होगा. P एंड नेगेशन Q मतलब P जो मेरा कौन है? 2 इज प्राइम एंड इंग्लिश में A एंड D लिखेंगे. नेगेशन Q मतलब 3 इज ऑड का नेगेशन, तो 3 इज नॉट ऑड. तो आंसर क्या आएगा मेरे को बता. सबसे पहले बोला P, बोलो ओरली. 2 इज प्राइम एंड 3 is not odd. Make sense? 2 is prime and 3 is not odd. कौन सा ऑप्शन? 2 is prime and 3 is not odd. कड़क. नेक्स्ट चलिए 8 स्टेटमेंट, 8 वाला सॉरी. द स्टेटमेंट, तो इसने क्या सॉल्व करने बोला है अपन को? नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन Q इज. अब इसको आपको अलजेब्रा स्टेटमेंट जैसे सॉल्व करना है. तो मैं बोला था ना अलजेब्रा स्टेटमेंट 3-4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा भाई. देख आपको क्या दिखा सर, ऑपोजिट साइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे, ऐसी अपन ने मतलब पढ़ा हुआ है. तो माइनस Q ये दोनों को मतलब और नेगेशन Q दोनों को बांटा. चल बाढ़ भाई क्या होगा? नेगेशन P और नेगेशन Q एंड Q और नेगेशन Q. एक बार बता रहा हूं क्या किया मैंने. ये वाला इसको भी दिया, फिर बीच में एंड लिखा, और ये वाला इसको भी दिया. अब आपको क्या दिख रहा है? ये वाला लॉ दिख रहा है. अपन ने इसको कैसे किए? 1 + 0 कितना होता है? 1. 1 माने T. एक नंबर तो वो लिख दिया अपन ने. माइनस नेगेशन P और नेगेशन Q एंड T. T कैसे हुआ समझा राइट बेटा? 1
प्लस 0 इज 1 विच इज t। अब क्या बोले आप, एनीथिंग इनटू 1, एनीथिंग इनटू 1 इज दैट एनीथिंग इटसेल्फ। तो क्या बच गया, नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, अरे नहीं सर, इसके बाद में डी मॉर्गन्स लॉ यूज करो, या नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा, नेगेशन ऑफ p एंड q। क्लियर, नेगेशन ऑफ p एंड q, आंसर डी। ऐसा बोल दो, ये नेगेशन ऑफ कंजंक्शन उसका ओपनिंग है, या डी मॉर्गन्स लॉ, कैसे भी बढ़िया। नेक्स्ट, द कंडीशनल p implies q is equivalent to, अपन ने किया है राइट, p implies q is equivalent to negation p और q, बढ़िया, negation p और q। if p is any statement then p और negation p is a, क्या बोलेंगे सर, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 माने टोटोलॉजी, कड़क भाई। चलिए, द स्टेटमेंट q implies p is called as dash of the statement। तो बोला भाई p implies q, अगर कोई इंप्लीकेशन है उसका अगर q implies p लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, इट इज सर कॉन्वर्स। यार अभी ये दो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वो मैं अपडेट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना यार। इधर अपन एंड कर देते, ये एक बार बोर्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, और एक और चीज ये इंप्लीकेशन है, तो ये दो चेंजेस आप कर देना। ओके, चलिए, नाउ लेट्स क्रैक। चलिए, सब लोग को ये समझा, P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स होता है Q इंप्लाइज P। चल, इफ P और Q इज ट्रू, तो उसने क्या बोला यार, P और Q तेरा ट्रू है, मैंने बोला ठीक है भाई। देन द ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू मांगा है। चल भाई इधर सॉल्व कर रहा मैं, ध्यान देना, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका ट्रूथ वैल्यू मांगा है। फिर तूने क्या बोला, डी मॉर्गन्स लॉ करते भाई, नेगेशन कॉमन लिया, अंदर वाले उल्टे हो जाएंगे, नेगेशन कॉमन लिया, P एंड बन गया और नेगेशन बाहर आ गया, बच गया Q। आपको क्या दिख रहा है सर, P और Q तो हमको पता है T है, तो नेगेशन ऑफ T क्या होता है सर, फॉल्स। तो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस इज फॉल्स बोल दीजिए, और चाहिए तो ब्रैकेट में F लिख दीजिए। मेक सेंस, डन। चल नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q इज, देख कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव सिर्फ इंप्लीकेशन का होता है, इसके लिए वो क्वेश्चन में एरर है। P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स होता है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, लिख दीजिए भाई, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। मेक सेंस, बढ़िया। चल, स्टेट वेदर ईच इज ट्रू और फॉल्स, एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का। ट्रूथ वैल्यू ऑफ रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज ट्रू, क्या बोला, ध्यान से देख, आपका ये स्टेटमेंट है, रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। आपको क्या पता है सर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है। रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर की ट्रूथ वैल्यू तो फॉल्स है, उसने दी है ट्रू, तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर फॉल्स है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, बोर्ड क्वेश्चन है ये वाले, जो भी है ना ऐसे, ये बोर्ड क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, द डुअल स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, पहले एक बार मेरे को रिवाइज करवाना, डुअल में होता क्या है, एंड बनता है और बनता है एंड, टी बनता सी और सी बनता टी। चल बाकी छेड़ने का नहीं, चल कर इधर, P और बन गया एंड, एंड बन गया और बन गया एंड। चल भाई कौन सा ऑप्शन, P एंड Q और R एंड S, यस बी ऑप्शन। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ही इज अ गुड एक्टर, ही ओपन स्टेटमेंट नहीं चलेगा। डू यू ईट लंच येट, इंटरोगेटिव नहीं चलेगा। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस दिस इज अ स्टेटमेंट। ब्रिंग द मोटर कैरियर, ये तो भाई ऑर्डर जैसा हो गया समझो। क्लियर एकदम अच्छे से, पक्का। तो इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ओपन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं होते, और ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कुछ फैक्ट कन्वे कर रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर अपना लॉजिक के ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। लेट्स नाउ डू माय ट्राइसेस, क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स दिस इज, अब इधर आपको क्या दिख रहा है सर, डायगोनल पे सब एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल जीरो है, ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। चल बढ़िया। 10th क्वेश्चन, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n सच दैट, आपको ये एक चीज दी है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B, ये आपको गिवन दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी ट्रू। ध्यान से सुन, अब आप क्या बोले इसको, अच्छा ये हमेशा ट्रू है, तो अपन इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बेटा इधर ब्रैकेट ओपन कर देख, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू B A B, उतना लिखता, A स्क्वायर प्लस AB,
आगे चल, माइनस बी इंटू ए, माइनस बी है, उसको माइनस ए भी नहीं लिख सकता अभी के लिए, और माइनस बी इंटू प्लस बी इज माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिला माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है सर, दोनों साइड से ये कट जाएगा, या आप सब लोग को एक साइड लेके आओ, कट जाएगी चीजें, माइनस बी ए इधर लेके आओ, तो क्या मिला आपको, बी ए इधर आ गया, उधर बचा ए बी, तो ये अपना कंक्लूजन है। अगर आपको ये इक्वेशन दिया है उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगर आपको मैंने ए मैट्रिक्स दिया, उसने मांगा ए इनवर्स, अब एग्जाम में कैसे निकाले बेटा, ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए अपने पास शॉर्टकट है, पता है, मैं आपको करके बता रहा हूं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट निकालने का। चल इसका डिटर्मिनेंट निकाल, क्या बोला सर, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, और अब ये जो है ना, ध्यान से सुन, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देख ये अपन ऐसा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मेथड से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला। सर अभी इसका एडजॉइंट कैसे निकाले, भाई शॉर्टकट है, क्या करने का, देख ध्यान से सुन, इन दोनों को स्वैप करने का, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो ऊपर गया 3 नीचे आया 2, और ये जो डायगोनल है इनकी सिर्फ साइन चेंज करने की, 5 बना -5, 1 बना -1। अब ये कितना हो रहा है, 6 माइनस 5, 1 1 अपॉन 1 इज 1, तो फाइनली आंसर क्या बच गया भाई तेरा, 3 -5 -1 2, विच इज द ऑप्शन बी, ऑप्शन दिख रहा है, बढ़िया है। चल एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा रट लेना यार, अगर बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है तो। क्या बोला, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट मांगा ए इनवर्स का। देख आपको एक चीज ये समझती है, देख मैं इधर से आंसर लिखता, हाँ देख ध्यान दे, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, अपन ने ये रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा है, मैंने बोला टेकिंग डिटर्मिनेंट थ्रू आउट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज ऑलवेज 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले 1 आएगा, तो इधर से कंक्लूजन क्या मिला, ध्यान से सुन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, तू चले जा 1 के नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्वेश्चन पढ़, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज व्हाट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिख रहा है आपको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे, बढ़िया। चल तो गुड क्वेश्चन यार, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये पूरा दिया है, बढ़िया। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं यार, इफ एक्स वाई जेड इज 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज 4, एक्स प्लस 4y प्लस 9z इज 6, देन y कॉमा z इज, सर अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करे क्या, अरे नहीं, अपने सीए फाउंडेशन के भाषा में मैं इसको बोलता है रिवर्स ट्रिक, ऑप्शंस पुट करके आंसर निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, y और z इसमें पुट कर, इसमें पुट कर, इसमें पुट कर, तीनों में x मिलेगा, अगर तीनों में x सेम आया तो वो मेरा ऑप्शन या वो मेरा तुक्का करेक्ट है। देख डेमो करते, पहले मैं ए ऑप्शन डाल रहा, ध्यान से सुनना, ए ऑप्शन डालते, इसमें y के जगह -1, z के जगह 0, तो क्या हुआ देख ध्यान से, x प्लस -1 प्लस 0 इज 3, क्या आ रहा है आंसर चेक कर, x -1 इज 3, x उधर गया तो x 4 बन जाएगा। अब इधर पुट करते ध्यान से, x प्लस 2 इंटू -1 -2, 3 0 जा 0 इज 4, तो इधर से x 6 आया, गड़बड़ हो गया, अभी भी सेम नहीं आ रहा है, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, ये दोनों x सेम नहीं आया मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है भाई। चल भाई बी ऑप्शन के पास चल, ध्यान दे, अब अपन क्या कर रहे हैं, x के जगह वैल्यू निकालेंगे, सॉरी y के जगह 1, z के जगह 0, तीनों में पुट कर, देख x मेरे को नहीं पता तो मैंने बोला x प्लस y के जगह 1, z के जगह 0 इज 3, तो x आ गया 2। चल अब इसमें सेम कर बेटा, y के जगह 1 और z के जगह 0, चल x प्लस 2 प्लस 0 इज 4, तो x आया 2, अरे सेम आ रहा है, मतलब अब इसमें भी पुट करेगा क्या, y के जगह 1, z के जगह 0, x प्लस 4 प्लस 0 इज 6, तो x आ गया 2, अरे भी एकदम मक्खन आंसर है मेरा। आप चाहिए तो सी और डी चेक करना, इट वोंट सैटिस्फाई, आप कर लेना यार। चलते आगे, चल, इफ ए डिटर्मिनेंट सॉरी ए मैट्रिक्स इज गिवन इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या सर, उसका डिटर्मिनेंट होता 0, तो आप निकालो डिटर्मिनेंट और उसको बोल दो 0। चल करते, 3 4 जा 12, 6 इंटू एक्स इज 6x, सो 12 माइनस 6x इज 0,
तो आपने क्या बोल दिया 6x इज 12, तो x है मेरा 2 आंसर। चल नेक्स्ट, मैट्रिक्स B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ P इज, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, डायगोनल पे सब जीरो और डायगोनल के ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन। तो ये दिख रहा है 3 का -3, ऑब्वियसली ये 1 है, तो P क्या होगा सर, P होगा -1। बढ़िया, ध्यान से, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, नहीं, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल सब सेम होता बट यूनिट मैट्रिक्स तो सब 1 होता। तो क्या एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, नो 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 नो, फॉल्स। चल, इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन A plus B the whole square is equal to A square plus 2AB plus B square, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं होता। क्यों, इधर आता क्या है AB plus BA, दे आर नॉट इक्वल। अगर AB और BA इक्वल है तो ही वो 2 टाइम्स बनेंगे, तो ये भी गलत है भाई। चलिए, इफ A and B आर कंफर्मेबल, मतलब A and B कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, मतलब उनका प्रोडक्ट हो सकता है, देन A इंटू बी का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, नहीं बेटा ये भी फॉल्स है। क्यों, ये होना क्या चाहिए, A इंटू बी का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये होना चाहिए। सॉरी, A ये जो मैट्रिक्स है इज इन्वर्टिबल, उसने बोला ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। इनवर्स कब निकलेगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। चल भाई इसका डिटरमिनेंट निकल, 2 5 10 -10, अरे सर 0 आया। अगर ये 0 आया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स नहीं निकल सकता, तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल यार, इट इज नॉट इन्वर्टिबल, उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। चल, ये तो अपना डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या पढ़ ले एक बार, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, यस इट इज ट्रू, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट, अब ये अपने PYQ से आए हुए, चल करते हैं भाई। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे सब 1 होता बाकी सब 0, और स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो आइडेंटिटी में तो सेम ही है, तो ये तो बढ़िया से ट्रू है भाई। नेक्स्ट, if A is a matrix and K is a constant, then K into A का ट्रांसपोज इज K into A ट्रांसपोज, ये इसका क्या बोलते हैं जो कांस्टेंट है उसका ट्रांसपोज का कुछ सेंस ही नहीं बनता, तो उसको ट्रांसपोज के बाहर लेके आओ, ट्रांसपोज सिर्फ करेंगे अपने मैट्रिक्स का। कड़क। लेट्स डू डिफरेंशिएशन, क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ई रेस टू लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, कैसे करेगा बेटा, ध्यान से सुन। तू क्या बोलेगा, सर log x को मैं u अज्यूम करता, चेन रूल, e रेस टू u का डिफरेंशिएशन e रेस टू u इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, किसको u अज्यूम किया, log x को, log x का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, लिख देता थोड़ा डिटेल में, मैं शॉर्टकट करूंगा भाई, अब ये ऑब्जेक्टिव है, e रेस टू log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, सो e रेस टू log x 1 जा e रेस टू log x अपॉन x इज माय आंसर। चल बढ़िया, नेक्स्ट, y दिया है आपको, dy बाई डी एक्स मांगा है, चल इसका डिफरेंशिएशन करे क्या, ध्यान से, 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 स्क्वायर मतलब 4 का 0, a स्क्वायर टू बी कांस्टेंट टू बी 0, तो आंसर क्या आ रहा भाई 4x, कितना बेबी। चल भाई करते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, चलना ऊपर, इफ y इज इक्वल टू 5 रेस टू x इंटू एक्स रेस टू 5, क्वेश्चन ने बोला dy बाई डी एक्स दे, मैं बोला ठीक है भाई, अपन को क्या दिख रहा है सर, x इंटू एक्स मतलब x का फंक्शन इंटू एक्स का फंक्शन, u इंटू वी रूल, चल डायरेक्ट करेंगे, क्या बोला, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेस टू 4 प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला 5 रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता बेटा, a रेस टू x का, सर a रेस टू x इंटू लॉग a। अब आंसर में कॉमन लेके चाहिए, देख ध्यान से समझ, सर दोनों में 5 रेस टू x है, तो वो सबसे पहले मैंने कॉमन लिया। अब देख ध्यान से सुन, इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 5 है, तो 4 पावर कॉमन निकाल लू, मैंने निकाली, क्या बच गया, इधर से ये 5 बच गया, इधर से ये एक x बच गया, सॉरी एक x बच गया क्योंकि 4 बार आ गए, और इधर से log 5 बच गया, इमेजिन कर रहे, देख 5 बच गया, एक x बच गया और log 5 बच गया, तो क्या लिखे 5 प्लस x log 5, मेक सेंस बेटा, ऑब्जेक्टिव है तो ये थोड़ा ऐसा ओरली शॉर्टकट में ही होगा, 5 रेस टू x इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस x log 5। नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y दिया आपको dy बाई डी एक्स मांगा, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते बेटा, बाकी थोड़े इजी आते। y इज इक्वल टू ये है dy बाई डी एक्स, ये log a बाई b का फॉर्मूला यूज करूं, क्या होता log a माइनस log b, क्लियर है, log ऑफ a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। बढ़िया सर, जो भी log के ऊपर रहता उड़ी मार के आगे लेके आओ, बढ़िया रे भाऊ, x log e माइनस 2 log x। सर log e इन कैलकुलस इज 1 बिकॉज द बेस इज e, अगर ये दोनों सेम होते आर्ग्यूमेंट और बेस तो आंसर आता 1, तो ये हुआ 1, तो x 1 जा कितना हो गया बेटा x, और ये बच गया 2 log x। अब डिफरेंशिएशन कर, dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1 बाय x, तो ऐसा लिख दूं 2 इंटू ये जम रहा 2 इंटू 1 बाय x इज सर 2 बाय x। कौन सा ऑप्शन, अरे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चल कर दे भाई। सो dy बाई डी एक्स कितना हो रहा है बेटा x माइनस 2 अपॉन x, समझा, x 1 जा x माइनस 2, सो x माइनस 2 अपॉन x। चल आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अरे बहुत जगह छोड़ा अपन ने, अरे अपना फेवरेट क्वेश्चन बेटा, इधर क्या होता मेरे को बता। क्वेश्चन ने क्या बोला, x रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5 इज x प्लस वाई रेस टू m प्लस 1। ओके, तो उसने क्या बोला है dy बाई डी एक्स इज y बाई x देन m इज, हमको पता है इसका आंसर y बाई x ही आता है डिफरेंशिएशन का, और हमको एक लॉजिक क्या पता है सर, ये जो पावर से इनका एडिशन ये होता है, मतलब मैं ऐसा बोल दूं 4 प्लस 5 शुड बी इक्वल टू m प्लस 1, जैसे आपने किया रहेगा ना, इधर 5 7 और इधर 12 रहता। एक और क्वेश्चन किया था 7 9 इधर 16 रहता, एक सॉल्व एग्जांपल में था m प्लस n, तो भाई पावर का एडिशन कर दे, 9 में से 8 गया तो m कितना 9 माइनस 1 इज 8, एक नंबर। चलिए ये सॉल्व करते हैं, x दिया है 280 स्क्वायर, y दिया है 480, dy बाई डी एक्स मांगा। चल dx बाई डी टी क्या होता है यार सर, 2a कांस्टेंट, ओके सर t स्क्वायर का 2t, तो ये कितना हो गया 480 हो गया। सर dy बाई डी टी क्या होएगा 4a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 4a हो गया। अब तेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या बोला dy बाई डी टी 4a अपॉन dx बाई डी टी 480, तो dy बाई डी एक्स क्या है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। सर 4a मर गया, 1 अपॉन t आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, इफ 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज 0, dy बाई डी एक्स मांगा। देख एक चीज थोड़ा स्मार्टली, सर इनमें से जो जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है देख, 3 कॉमन है दोनों के पास x कॉमन है, दोनों के पास y भी कॉमन है, मैंने बोला डिवाइडिंग बाय 3xy बोथ साइड्स, तो देख क्या हुआ 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज 0, सबको 3xy से डिवाइड कर दे, ये तो 0 हो जाएगा बट स्टिल आपके लिए कर दिया। 3 3 कट, एक x कट y कट बचा x, 3 3 कट, x कट, एक y कट बचा ऊपर y, एंड दिस इज 0, तो y कितना आ गया x आ गया इधर लिख दूं क्या, सॉरी y कितना आ गया माइनस x आ गया बेटा, ये x उधर लेके जा माइनस हो जाएगा। अब कर दे डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, सो इसका आंसर -1 है, खड़ा गया। नेक्स्ट, इफ 0 इज इक्वल टू log x प्लस a, अपने पास जगह है, देन dy बाई डी एक्स मांगा। ध्यान से अपन को ये सॉल्व करना है, क्या बोला मैंने 0 इज ए log ऑफ x इंटू वाई, क्या होगा एक नंबर बेटा log x प्लस log y प्लस a एज इट इज, इसको कर दे डिफरेंशिएशन, 0 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y dy बाई डी एक्स, अरे समझे कि नहीं, और a का हो गया 0, 1 बाय x इधर आया माइनस 1 बाय x, इधर बचा 1 बाय y dy बाई डी एक्स। अब ये y को फेंक दे ऊपर, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, तो यही अपना आंसर है। तो क्या पुट करेंगे उधर, माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस वाई है सिर्फ, ये एक्स इधर पुट करेंगे, बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेंस आई हैव टेकन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशिएशन। इफ एक्स इज टी लॉग टी, वाई इज टी रेस टू टी, डी वाई बाई डी एक्स मांगा, क्या बोला एक्स है तेरा टी लॉग टी, ये अपन ने मैराथन में किया, याद है क्या, प्रैक्टिस कर लेना फटाक से बेटा। देख मेरे को तो आंसर रटा हुआ है एक्चुअली, बट एनीवेज अपन सॉल्व करेंगे। ये u इंटू वी रूल कर देगा, चल कर दे, डी एक्स बाई डी टी, क्या किया पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टी कितना 1 बाई टी, प्लस
लॉग टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी कितना 1, टी और टी कैंसल, तो ये कितना आ रहा है 1 प्लस लॉग टी। इधर तक क्लियर। अब निकाले डी वाई बाई डी टी। चल उसके लिए ये दिख रहा है टी के सर पे टी है, ये दिख रहा है फंक्शन वेरिएबल रेस टू वेरिएबल टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। सर लॉग वाई इज टी लॉग टी। चल डिफरेंशिएट कर 1 बाय वाई डी वाई बाई डी टी। ए इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी किया ना यार, क्या आएगा 1 प्लस लॉग टी। वाई फेंक दे उधर तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया y इंटू 1 प्लस लॉग टी। एंड फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो क्या किया y इंटू 1 प्लस लॉग टी अपॉन 1 प्लस लॉग टी। कट कट आंसर क्या बचा y, तो ये मेरा आंसर है y। नेक्स्ट बढ़िया, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, उसने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोला है, ठीक है भाई। तो y दिया हुआ है उसने, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालू क्या, u इंटू वी रूल देख शॉर्ट में कर रहा, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना 1, तो क्या मिला बेटा डी वाई बाई डी एक्स मेरे को आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब उसने डी स्क्वायर बोला है ना, एक और बार डिफरेंशिएट कर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, आ गया आंसर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉग एक्स द होल स्क्वायर दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मांगा है। बेटा चेन रूल यूज करेगा, इसको ले ले यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2u होता है। सो 2 इंटू लॉग एक्स इंटू किसको यू अज्यूम किया आपने लॉग एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जमा क्या फिर से, ये u है, यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको u अज्यूम किया, तो इधर से क्या आ गया 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 log x अपॉन एक्स, ये अपना डी वाई बाई डी एक्स है बेटा, उसने मांगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक और बार डिफरेंशिएट करते भाई, क्या बोला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 ले ले बाहर। अब इसका u अपॉन वी रूल करेगा, क्या बोला डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है ये x कट, तो फाइनली आपका ये आंसर क्या है बेटा 2 इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है y दिया e रेस टू ax, उसने बोला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाले, क्या जगह है क्या अपने पास, यस बहुत जगह है। चल इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कैसे करेंगे देख ध्यान दे, इस पूरे को u अज्यूम करेगा, e रेस टू u का डिफरेंशिएशन e रेस टू u इंटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। अब क्या बोला सर a कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा a आया बाहर e रेस टू x और इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1, ये आया डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे को वैल्यू किसकी मांगी है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बोला x और डी वाई बाई डी एक्स कौन है a e रेस टू x, तो फाइनली आंसर क्या है a कांस्टेंट x e रेस टू x। अब ज्यादा अच्छा आंसर क्या है, ये दिख रहा है ये मेरा y है, तो पुट कर दे भाई a x y, सो इसका आंसर क्या है a x y। बढ़िया नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है a रेस टू x इंटू लॉग है, उसने बोला अरे पागल क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रेस टू x 10 रेस टू x इंटू लॉग 10, फिर इसने शी किया फॉल्स। नेक्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड the rate of change of demand of a commodity with its price y is, तो बोल रहा क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, तो आप इसको क्या बोलेंगे सर ये डी एक्स बाई डी वाई होता है, उसने दिया डी वाई बाई डी एक्स, अरे ये हो गया फॉल्स। क्लियर है, अरे एक्चुअली जस्ट ऐसे ही शेयर करो अभी दिमाग में आया, तो कल रात को मैं 3:30 तक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस निकाल रहा था, फिर मैं 6:30 को उठ गया, मेरे को पूरा ऑब्जेक्टिव्स कंपाइल करना था, उसका पीडीएफ बनाना था, और फिर अभी वो किया पूरा एक बार सब रेडी किया, टाइम जाता है, और उसमें फिर क्वेश्चंस चेक किया, बोर्ड के क्वेश्चंस और ऐड किए मैंने, तब जाके ये पीपीटी अभी जस्ट ये जो पीडीएफ है ये 10:30 को 10:15 को रेडी हुआ है, एंड आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग इट। सो मेरा आई हैव बीन स्लीपिंग लेस फ्रॉम लास्ट 2 days, तो इसके लिए थोड़ा आवाज़ और
चीजें अजीब है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए डन। अब करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चलिए भाई, एवरीवन ऑन स्क्रीन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट -1, -2 इज। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ये जो तेरी कर्व है उस पे इक्वेशन बता टेंजेंट का एट दिस पॉइंट। देखने गए तो ये बहुत डिटेल में सॉल्व हो सकता है, अपन बोलेंगे अपने भाषा में रिवर्स ट्रिक। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन। ये अपने टेंजेंट के इक्वेशन से जो ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये x और y इसमें डाला ना सब में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो राइट हैंड साइड मैच होना चाहिए। जैसे देख, एक डेमो देता मैं। ए ऑप्शन क्या बोला, x के जगह डालूंगा -1, y के जगह डालूंगा -2। अगर आंसर 0 आया तो ए ऑप्शन करेक्ट है। देख ध्यान से, मैंने बोला LHS में 2 इंटू -1 माइनस -2, तो ये कितना आ रहा है बेटा, -2 + 2, अरे 0। यही मेरा RHS से मैच हो गया यार। तो ए मेरा गारंटी आंसर है। बट जस्ट एक बार फटाक से आप BCD चेक कर लेना। मैं बी करता हूं, आप C और D चेक कर लेना। बी LHS में चेक करवा रहा हूं मैं आपको। 2 इंटू एक्स के जगह -1, y के जगह -2 देगा। -1 प्लस -2 -5 कितना आ रहा है, -2 -2 -5, दिस इज -9, नॉट इक्वल टू RHS। तो तू मेरा आंसर नहीं है। ऐसे ही C और D भी नहीं आएगा, आप चेक कर लेना यार। If elasticity of demand eta is 1, then the demand is perfectly or unitarily elastic. बढ़िया। If eta is between 0 and 1, then the demand is relatively inelastic. Relatively inelastic, तो inelastic चलेगा। The slope of a tangent at any point A, B is called as gradient. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। A rod of 105 meter length is bent to form a rectangle. If the area of the rectangle is maximum, then its dimensions are। अपन ने इसको डिटेल में 4 मार्क के लिए लाइव मैराथन में किया, ऑब्जेक्टिव में भी किया, उधर 36 वाला किया था, आंसर 9 आ रहा था। आई नो आपको भी रट गया, और ये रटना भी है क्योंकि ये ट्रिक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव थोड़ी उतना डिटेल में सॉल्व करेगा। 108 मीटर की रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, उसका डायमेंशंस मांगा ना 4 से डिवाइड करने का। क्या ट्रिक है, ट्रिक क्या है, 108 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 जा 8, 4 7 जा 20, 4 2 जा 8, 28, 4 7 जा 28। और उसने बोला डायमेंशंस मांगा है, यूनिट्स दिया है मीटर, तो क्या लिखेंगे इधर 27 मीटर एंड 27 मीटर, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ है ना बेटा। क्लियर है, चल आगे क्या बोल रहा है। State whether each of the following is true or false. An absolute maximum must occur at a critical point or the end point. Yes sir, ये डायरेक्ट थियोरी है, ये ट्रू है कि जो मैक्सिमम है वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे होता है। If f dash x is 0, ये देखिए अब इधर से PYQs लिए मैंने। If f dash x is greater than 0 for all x belonging to a, b interval, then f of x is decreasing function. अरे अगर f dash is greater than 0 वो increasing होता है, ये decreasing बोल रहा है, हट false है तू। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, इधर स्लोप मांगा है, तो स्लोप बोला मतलब इसको डेरिवेटिव करेगा। चल भाई इसका डिफरेंशिएशन निकाल, dy by dx। देखा बोरली 3x² का डिफरेंशिएशन सर 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो dy by dx कितना हो गया 6x - 1। अब ये पॉइंट दिया है x के जगह 1, y के जगह 3। सर इधर सिर्फ x के लिए जगह है, उधर डाल दे 1। चल डाल भाई, 6 1 जा 6 minus 1 is 5. That is my answer. बढ़िया। A function is said to be increasing at point C if first derivative is greater than 0. चलिए, first derivative is greater than 0. चल next. If the marginal revenue for T elasticity of demand 5 RA चाहिए बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इधर सॉल्व करते। फॉर्मूला क्या है, RM इज इक्वल टू RA इंटू 1 - 1 अपॉन ईटा। चल दादा सॉल्व कर, RM दिया 40, RA मेरे को नहीं पता, 1 - 1 by 5। चल मल्टीप्लाई कर, 5 1 जा 5 - 1, दिस विल बी 4 by 5। तो क्या हुआ बेटा, 40 इज RA इंटू 4 by 5। 5 ले ले ऊपर, 4 ले ले नीचे, तो क्या होगा 40 इंटू 5 अपॉन 4 इज RA। तो ये कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 10 जा 10 5 जा 50। बढ़िया ब्रो। लेट्स गो टू इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा है, मजेदार क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने थोड़े ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस भी लिए हैं,
तो प्लीज बेयर करना, वी विल क्रैक इट, डोंट वरी। चल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, कैसे क्रैक करेगा सर? रूट है, उसको पावर के फॉर्म में लिखे हाफ। अब ये जो पावर के फॉर्म में हाफ लिखा है उसको न्यूमरेटर लिखे जाओ सर, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ dx। समझा क्या? रूट को लिखा हाफ के फॉर्म में पावर और ऊपर लेके गया तो नेगेटिव पावर हो गया। अब इधर कौन सा फॉर्मूला? ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। क्या बोला देख ध्यान से, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। कैलकुलेशन करें इधर, माइनस हाफ प्लस वन, एक पिज्जा में से आधा पिज्जा गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो आधा आएगा, अपॉन हाफ। समझा? ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू जो एक्स के आगे, भाई इधर एक्स के आगे कौन है? माइनस वन, उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना, प्लस सी। अब क्या हुआ ध्यान से समझ सर, ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ ने पलटी मारी तो माइनस 2/1 हो जाएगा और ये बचा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस सी। कौन सा ऑप्शन? -2 पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आएगा अपना। परफेक्ट यार, चल सही। मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, के लिए जगह है बहुत सारा। चल बढ़िया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है यार, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन। एक पहले शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं बट फिर मैं आपको सॉल्व करके भी दूंगा। इंटीग्रेशन मांगा dx अपॉन x माइनस 8 अपॉन x प्लस 7। ये बोर्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप चेक करना, कोई तो मार्च के एग्जाम में आया हुआ था यार, 23 या 24 में आया हुआ है, चेक करना आप एक बार। चल एनीवेज, तो अब ये क्वेश्चन क्रैक करते हैं। अपन को देख इसका आंसर काइंड ऑफ पता रहता है अगर आपने प्रैक्टिस किया है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ आता है। अब थोड़ा देख ध्यान दे, x माइनस 8 x प्लस 7 है, इधर x माइनस 8 x प्लस 7 नहीं है, तो मेरे को लगता है ये आंसर नहीं है। x माइनस 8 बोला, इधर प्लस 8 बोला, तो ये नहीं हो सकता। x माइनस 8 x प्लस 7, यस, ये तो आंसर नहीं होता, तो मैं सिर टिक करके बात खत्म कर देता। बट अगर क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके का आया तो मैं सॉल्व करना आपको क्विकली बता रहा हूं। अपन क्या बोलते हैं, लेट 1 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 7 b इंटू एक्स माइनस 8। मैंने ये लाइव मैराथन में भी सिखाया है, सब अपन ने किया, अब अपन फास्ट कर रहे हैं। बेटा x के जगह डालेगा -7, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, -7 -8 -15, तो -15 b हुआ, सो b इज -1/15। x के जगह अब 8 डाल देंगे, 1 इज इक्वल टू 15a, और ये हो गया 0, 8 माइनस 8, तो a आ गया 1/15। ये उठा के इसमें डाल के इंटीग्रेशन कर दे। चल इंटीग्रेशन, एक कौन है 1/15 x माइनस 8 dx माइनस 1/15 x प्लस 7 dx। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? ध्यान से, 1/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 8, सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 8, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 7, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 7 प्लस c। 1/15 कॉमन ले ले दोस्त, 1/15 कॉमन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग ऑफ a बाय b प्लस c। गारंटी सी आंसर। तो अपन ने जुगाड़ भी सीखा और डिटेल में भी मैंने करके बताया भाई, है ना। चल थैंक यू। चलता गया ऊपर, यस, अपने पास जगह है तो लेट्स डू। इधर किसका इंटीग्रेशन मांगा, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x अपॉन e रेस टू x। बढ़िया, मैंने क्या बोला, ये e रेस टू x किसका है, दोनों का, दोनों को बांट दो तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इधर चल देख, e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस 2x अपॉन e रेस टू x, इनका इंटीग्रेशन करना है अपन को। देख, एक e रेस, एक x कट जाएगा, मतलब ये 2x है ना, 2x में से एक x गया, देख सिंपल ऐसा, ये जब ऊपर जाएगा e रेस टू 2x e रेस टू माइनस x होगा, तो 2x माइनस x विल बी माइनस x, तो वो लिख दे भाई, e रेस टू, ओ सॉरी क्या कर रहा है आकाश, 2x माइनस x विल बी x, हाँ, तो e रेस टू x लिख दे, प्लस x ऊपर गया माइनस x होगा, तो वो ऐसा हो जाएगा बेटा, -2x माइनस x विच विल बी -3x, सो दैट विल बी e रेस टू -3x। अब इसका कर दे इंटीग्रेशन, इजी है, e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, e रेस टू -3x का सर e रेस टू -3x अपॉन जो x के आगे कौन, -3 प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, e रेस टू x प्लस इंटू माइनस माइनस, नीचे 3 है,
ये नेगेटिव पावर नीचे आया तो पॉजिटिव बनेगा, तो e⁻3x बनेगा प्लस सी। बढ़िया, चलो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -2, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? आज ही अपन ने जो फर्स्ट सम में किया इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव में, ax प्लस बी रेज टू n वाला, चल इधर कर, क्या आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1 विल बी -1 अपॉन -1 इंटू जो x के आगे है, भाई x के आगे -1 है तो -1 प्लस सी। क्या आ रहा है आंसर? -1 इंटू -1 प्लस 1, क्या बच गया? सिर्फ 1 माइनस एक्स की पावर -1 प्लस सी। ये आंसर है। बढ़िया, चलो नेक्स्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफ डैश एक्स दिया है, एफ ऑफ 1 दिया है, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, जो इधर क्या है वो बताना है। चल भाई ठीक है, तो क्या बोले? चलिए, एफ डैश एक्स दिया है, उससे एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा बेटा? फटाक से करते, इसका इंटीग्रेशन ध्यान से सुन। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट प्लस सी। अब क्या दिया उसने? एफ ऑफ 1 इज 5/2, मतलब जिधर भी एक्स से उधर डालेगा 1। चल डाल भाई, एफ ऑफ 1 इज लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एफ ऑफ 1 कितना है? 5/2, तो पुट कर दे भाई, 5/2 इज सर लॉग 1 होता है 0, क्या बच गया? 1 स्क्वायर अपॉन 2 इज हाफ प्लस सी। अब सी कितना बेटा? 5/2 माइनस 1/2 is 5 minus 1 4/2 which is 2, तो इसका आंसर क्या है? 2। बढ़िया। To find the value of 1 plus log x the whole upon x dx, the proper substitution is, देख देख के समझना चाहिए, ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट कर कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए। सर 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t लेता, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का होता 1 अपॉन एक्स, सर हमको दिख रहा है वो, तो इधर आंसर क्या है? 1 प्लस लॉग एक्स को ले ले t, ये मेरा आंसर है। बढ़िया, चल नेक्स्ट। अच्छा, बहुत जगह है इधर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मेरे को लगता है ये बहुत लेटेस्ट वाले बोर्ड पेपर में आया हुआ है यार। चलिए 25 लिखा है, 26 में खुश मत हो। फॉर इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है वो, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए क्वेश्चन अपन कैसे टैकल करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 5.5, जो डिनोमिनेटर में है वो मेरे को इधर न्यूमरेटर में बनाना है। इधर एक्स प्लस 1 है, आई नीड +1, तो अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया? एक्स प्लस 1 मैंने किया, तो -1 भी मैंने किया, और ये -1 एज इट इज। तो अगर आपको समझा है, ये मैंने मेरे जेब से डाला। क्यों जेब से डाला? सर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। देख अब क्या हो रहा है, इसको ब्रैकेट में डाल देते, x प्लस 1 -2 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब। सर दोनों को बांट दो डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब -2 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब। एक और एक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब dx। अब उसने कौन सा फॉर्मूला यूज करने बोला है समझा है? e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आपको क्या समझा? देख ध्यान से, इसको आप थोड़ा ऐसा लिख देता, प्लस -2 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल क्यूब dx। आप प्लीज इसको ट्राई करना बेटा, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, आप इसका डिफरेंशिएशन करना, ये एफ डैश एक्स आएगा आपको। तो अपन इसको कैसे कर रहे हैं बेटा? ये एफ ऑफ एक्स लिया, ये उसका एफ डैश है, डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन यू स्क्वायर जैसा, इसको यू अज्यूम करना है, यू कर ले यार, जैसे भी है ऊपर लेके जा, ये ऊपर जाएगा, एक्स प्लस 1 रेस टू -2 हो जाएगा, तो यू रेस टू -2 का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स रेस टू एन का क्या होता है? एन इंटू एक्स रेस टू एन -1, -2 इंटू यू के सर पे -2 -1 मतलब -3 दिख रहा है, ये वही आने वाला है। क्लियर? तो इधर अपना एफ ऑफ एक्स कौन है? अपना एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, या इसको ऊपर लेके जाएगा तो एक्स प्लस 1 की पावर -2। क्लियर? तो अपन को दिया है +2, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? सर 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसने सिर्फ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है सर, फॉल्स है ये। चल ये सब पीवाई क्यूज है भाई, ये पी वाई क्यू था, ये पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये तो सब मार्च 25 के।
इंटीग्रेशन ऑफ log dx इज x log x plus c। ये रॉन्ग है बेटा, ये इधर माइनस आना चाहिए, मैं आपको डिराइव करके बता था, u इंटू वी रूल लाइव मैराथन में किया। ये मेरा u और 1 मेरा v, सो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बड़ा ब्रैकेट dx, थोड़ा फास्ट करें, log x इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी, ये और ये कट, तो आंसर क्या आ रहा है log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 है x होता प्लस सी, इधर दिख रहा है प्लस दिया है जो होना चाहिए था माइनस, तो ये गड़बड़ है यार, तो आंसर इसका फॉल्स है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज, ये क्या दिख रहा सर, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या होता आंसर e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, ये आपका f ऑफ x है, ये माइनस के साथ दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x, तो e रेज टू x इंटू 1 बाय एक्स प्लस सी, इसको कैसे लिखा e रेज टू x अपॉन x प्लस सी, तो उसने दिया है, बढ़िया, इधर डिफरेंशिएशन खत्म होता है भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -9 से 9, आपको इधर क्या दिख रहा है सर, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ऑड इवन नंबर का हिंट है, और अगर ऑड फंक्शन पहचान लिया तो आंसर आएगा 0। देख फटाक से करते, ऑड फंक्शन कैसे पहचानने का, एफ ऑफ एक्स कौन है बेटा इधर आपका एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ऑड फंक्शन के लिए क्या करते हैं, एफ के एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, मतलब एक्स के जगह डालता माइनस एक्स, चलकर एक्स के जगह माइनस एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स, क्या आ रहा माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 4 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता, माइनस का ऑड पावर नेगेटिव रहता, 4 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर सर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा। अब आपको क्या दिख रहा है सर, ये वाला जो हिस्सा है ना सर ये एफ ऑफ एक्स है, सो आपने क्या बोला f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये गारंटी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन नेगेटिव से सेम पॉजिटिव नंबर होता 0। आपने डायरेक्ट टिक किया होगा बट मैं एक्सप्लेन करना मेरे लिए अनिवार्य है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, कौन सा फॉर्मूला सर 1 अपॉन ax प्लस b, क्या होता भाई सर log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b, लिमिट्स डालेगा -2 से 3, चल डाल क्या आ रहा है log ऑफ, चल फटाफट पहले डाला 3, 3 प्लस 5 8, मॉड ऑफ 8 इज 8 माइनस -2 डाल 5 माइनस 2 इज 3, तो log ऑफ मॉड ऑफ 3 मतलब 3, ये कितना आ रहा है log a माइनस log b इज log ऑफ a बाय p। चल ये वाला करता, ये वाला इधर करता, क्या दिया देख एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ऊपर एक्स क्यूब, अरे फिर आप चेक करना सर ये ऑड फंक्शन आएगा, दिस इज ऑड फंक्शन, दिख रहा है कैसे एग्जैक्टली सेम टाइप का पैटर्न, आप ये खुद से चेक करेंगे प्लीज, ऑड फंक्शन है दिख रहा है, लिमिट -7 से 7, आंसर आया 0, करेक्ट। चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऊपर एक रूट नीचे 2 रूट का एडिशन, सर हमारे पास शॉर्टकट है b माइनस ए बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, क्या आएगा 7 माइनस 2 बाय 2 इज 5 बाय 2। चल नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करने बोला, किसका किसका 3x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 से a इज 8, ओके सर इसको हम इधर सॉल्व कर ले, 3 आया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर कितना बेटा x क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स डालेगा 0 से लेके a और आंसर आएगा 8, सर 3 और 3 कट, अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, a क्यूब माइनस 0 क्यूब इज 8, तो a क्यूब कितना 8, तो क्यूब रूट लिया तो a कितना, अरे बेबी ना, ओ सॉरी बेबी का नाम लिया फिर मिस्टेक कर दिया, ऐसे एग्जाम में मत करना। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, लिमिट 2 से लेके 3, इधर आपको क्लिक होना चाहिए सर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या किया तूने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देख मैं इधर करके बता था, इधर ही करता, चल ठीक है 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, समझा क्या कहते ये 2 मैंने मेरे जेब से डाला, अब दिख रहा है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा सर
सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर और लिमिट्स डाल दे 2 से लेके 3 और बार एक हाफ है वो भूलना नहीं। चल करते, आपने पहले डाला 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 इज 8, मॉड ऑफ 8 इज 8। आपने x के जगह डाला 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये हुआ लॉग 3। तो आंसर क्या आ रहा है? लॉग a माइनस लॉग b। तो इधर आंसर लिखेंगे आप हाफ लॉग ऑफ 8/3। जमा, बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए से लेके बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी ए से लेके बी। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, आप वेरिएबल पूरा चेंज करके लिखेंगे, आंसर रहेगा ट्रू। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स डीएक्स 0 से लेके ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स। अरे लिमिट उसने चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, ये गलत है। अगर लिमिट सेम होती 0 से लेके ए तो मैं ट्रू लिखता। अपना प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये, करेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन सी इज एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया बोला, तो आंसर क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स और एक्स का लिमिट 1 से लेके 3। चल डाल भाई, क्या किया? ए वाई के जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, तो वो पुट कर देंगे 1 से लेके 3। इंटीग्रेशन क्या होएगा? इधर करूं क्या? एक्स क्यूब, क्यूब बोल के स्क्वायर लिख रहा, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट डालेगा 1 से लेके 3। चल डाल भाई, 1/3 बाहर, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, तो आंसर आ रहा है 26/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओह यस। नेक्स्ट, the area of the region bounded by y square equal to 4x, the x axis and the lines x equal to 1 and x equal to 4। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या यूज किया दोस्त? इंटीग्रेशन ऑफ y dx 1 से लेके 4। अब तेरे को पहले y चाहिए, इधर देख y स्क्वायर 4x दिया है, तो y कितना आएगा बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट 4 का 2, x का रूट x, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट x dx 1 से लेके 4। 2 आ गया बाहर, अंदर है रूट x, x को लिखा रेस टू हाफ, x रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन लाइव मैराथन याद कर, x रेस टू हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी डालेंगे नहीं, 1 से लेके 4। चलिए 2, 3/2 ने पलटी मारी 2/3, अब लिमिट डाल 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये हो गया 4/3। अब ध्यान से सुन, 4 रेस टू 3/2 कैसे करेगा? 4 की पावर हाफ का क्यूब, 4 रेस टू हाफ इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का क्यूब इज 8, तो ये हुआ 8। 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो 8 माइनस 1 इज 7, 7 4 जा 28/3। टेक्निकली ये क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको इंटू 2 भी करना पड़ेगा, बट ऑप्शन में नहीं दिया है, इसके लिए मैं 28/3 लिख रहा हूं, तो वो एक चीज नोट करना भाई। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। अब भाई ये पैराबोला वैराबोला तो नहीं है, इसको नॉर्मली सॉल्व करो। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y मेरा x रेस टू 4 है, dx लिमिट्स 1 से लेके 5, x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5 अपॉन 5 और लिमिट 1 से लेके 5। क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, एक बार 5 डालेंगे, 1/5 बाहर लिया, x रेस टू 5 है तो 5 रेस टू 5 माइनस 1 रेस टू 5, 5 रेस टू 5 कितना होता? 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125। एक बार चेक करने दे, 5 इंटू 2 3 4 5, यस 3125 में से 1 गया, 3124 अपॉन 5। बेटा स्क्वायर यूनिट्स लिखना, फिल इन द ब्लैंक्स है, सो 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। बढ़िया। यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडियस का स्क्वायर होता है, एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? सर पाई आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर ही मेरा 49 है, तो पाई इंटू 49, तो आंसर विल बी 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए यार, मजा आ जाएगा। द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस इज, सही है, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a से लेके b एफ ऑफ एक्स। और इधर गड़बड़ कर दिया, ये रॉन्ग हो गया, लिमिट सेम होनी चाहिए, a से लेके b और इधर भी a से लेके b, ये फॉल्स है यार। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड b इज, यस सर ये एकदम ट्रू है।
मॉड क्यों डाला है, आंसर नेगेटिव आएगा तो वी विल टेक पॉजिटिव बिकॉज एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव. द एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग अबाउ द एक्स एक्सिस, यस एक्स एक्सिस के ऊपर जो रहेगा, क्या लिख रहा है आकाश, अबाउ द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, यस हमेशा ट्रू, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव रहेगा. इधर अपना 7 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है. लेट्स गो टू डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस. द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस आर रिस्पेक्टिवली, इधर इक्वल टू 0 भी ऐड करना, चल ठीक है. इसका ऑर्डर और डिग्री चाहिए. ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितने बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, इधर एक बार हुआ है, इधर 3 बार हुआ है सर, तो ऑर्डर तो 3 है भाई. इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है सर, 1, तो डिग्री 1 है, 3,1 एक नंबर. नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इज, अब आपको क्या समझा सर, इधर फ्रैक्शनल इंडाइसेस है, हमको 2/3 निकालना पड़ेगा, मतलब ये 3 निकालना पड़ेगा. क्या बोला, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हुआ देख ध्यान से समझ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर बचा क्योंकि मैंने क्यूबिंग बोथ द साइड्स किया बेटा. क्या किया, क्यूबिंग, 8 का क्यूब कर दे, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का भी क्यूब हो जाएगा. अब फ्रैक्शनल पावर नहीं है, अब कोई लोड नहीं. कितने बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, 3 बार, और ये ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो डिग्री भी 3, ऑर्डर भी 3 ने, डिग्री भी 3. क्लियर 6. चलिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मांगा, दिख रहा है ये 8.2 का क्वेश्चन है. एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स, कितने कांस्टेंट्स है बेटा, 2, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है. अब इधर एक जुगाड़ दिख रहा है सर, ई का पॉजिटिव पावर, ई का नेगेटिव पावर. आपको ऐसा क्वेश्चन याद है, ए ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे सर, 2 बार डिफरेंशिएशन करो, सीधा लोड ही नहीं. इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, देख फटाफट, k1 e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स, k2 e रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू माइनस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, जो -1 आएगा, तो दिस विल बी माइनस e रेस टू माइनस एक्स. तो क्या आया, k1 e रेस टू एक्स माइनस k2 e रेस टू माइनस एक्स. सर हमको इथे दोनदा डिफरेंशिएशन करावं लागेल, कारण देर आर 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, हेंस आई हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. चल देख, k1 e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का माइनस e रेस टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कर दे प्लस, k1 e रेस टू एक्स प्लस k2 e रेस टू माइनस एक्स, और यही मेरा कौन है सर, यही तो मेरा y है. तो आपको क्या समझा सर, डी स्क्वायर वाई बाय, देख फाइनली समझना, मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं क्या इसको, और ऊपर शिफ्ट कर दे क्या, इसको ऊपर रखा था आकाश, नीचे गए को निकाला है. चलिए, ये आंसर अपन को y आया, मतलब देखिए ऐसा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज y, y ये साइड ले ले तो आंसर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज 0. अब ये ऑप्शन में एक मिस्टेक है, एग्जाम में ऐसा खुद से मत चेंज करना, मैं टीचर हूं, मैं कर सकता हूँ. ये है ना एक्चुअली 0 है. क्लियर है, तो अब ये दिख रहा है, ये मैच हो रहा है, अपना आंसर ए है. तो ये क्वेश्चन में एरर है. ओके चलो, एग्जाम में तुम मत करना भाई. अच्छा मेरा ये आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है. लेट्स चेंज द ऑप्शन, राइट अ नोट, आई हैव चेंज द ऑप्शन बिकॉज योर ऑप्शन इज रॉन्ग, एंटी करता प्रो. द सोल्यूशन ऑफ दिस इज, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मांगा है. क्या दिख रहा है देख, अपन इधर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, देख मैं करके बताता. डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ये टर्म को उधर लेके जाओ, नेगेटिव बना दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. अब दिख रहा है वेरिएबल चेंज, वाई इधर ले ले, एक्स उधर डाल दे, कर दिया भाई, वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर दू इधर ही, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एक्स को भी इधर लेके आ तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई क्यूब बाय 3 इज c1, इज सी, मल्टीप्लाइंग बाय 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 3c. अब आपको इसको c1 करना है, c1 कर दो, और फाइनली बोल दो x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो गया, c, विच इज माई ऑप्शन c. बढ़िया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, भाई ये फेवरेट क्वेश्चन है यार एग्जामिनर का, क्या पता इनको बहुत मजा आता है ये क्वेश्चन लेने.
हमको भी बहुत मजा आता फुकट के मार्क्स। क्या बोला सर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, तो ये जो आगे है ये मेरा p होता है। आपने इधर से क्या बोला, p आपका 1 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p तेरा 1 है, कर ले भाई सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज e रेस टू x, विच इज माई ऑप्शन c। चल थोड़ा सा फास्ट। द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। बराबर, क्वेश्चन में ही आंसर। द पावर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडाइसेस इफ एनी इज कॉल्ड एज पावर, सॉरी इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑर्डर होता लेकिन पावर का डिग्री बोलता। पावर जो ऑर्डर डी स्क्वायर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर अगर 3 है तो दैट इज माई डिग्री। A solution of differential equation which can be obtained from general equation by giving particular values to the arbitrary constants is called as, सर इसको बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ही वर्ड लिख के दिया है उन्होंने, इसके लिए ये क्वेश्चन आज तक उन लोग डाल रहे नहीं, बट डाला तो बढ़िया है। द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ये आया था मेरे मार्च 2025 के एग्जाम में। उसने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। आपको क्या दिखा, सर इसमें 2 कांस्टेंट्स है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चल कर, एक बार डिफरेंशिएशन करते पहले। बी कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सो बी इंटू 1 हो गया। ए वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और a इंटू बी कॉन्स्टेंट तेरा हो गया डिफरेंशिएशन 0। बी 1 जा बी, उधर लेके जा, नेगेटिव बन जाएगा। सो a dy बाई डी एक्स माइनस बी, ए से डिवाइड कर दे बेटा, dy बाई डी एक्स कितना, माइनस बी बाय ए। अरे समझा कि नहीं, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे दोस्त, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सर माइनस बी बाई ए इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन होता 0। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास आ चुका है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी 0। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स करते। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने बोला ना बहुत मजा आता उनको। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपने क्या बोला, हमारा p -1 है। चल इंटीग्रेशन कर, e रेस टू -1 dx इज e रेस टू माइनस बार dx का इंटीग्रेशन x। अरे सही दिया है उसने, वाह यार आता है इधर। ट्रू। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ट्रू। देख देख फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी पी वाई क्यू, आई गेस ये मार्च 25 का है क्या, चेक करना। ये भी पी वाई क्यू, ये भी पी वाई क्यू। चल, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। इधर y के आगे कौन है, 1 बाय एक्स, तो तुमने क्या बोला, p हमारा 1 बाय एक्स है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ बेटा, e रेस टू पी डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू लॉग ऑफ एक्स। अब आपको क्या दिखा, सर इधर भी बेस में e है, अगर ये और ये सेम होता है तो आंसर जो आर्ग्यूमेंट है वो आता है, तो इसका आंसर x आएगा। बढ़िया। देख ये वाला लॉग का प्रॉपर्टी, a रेस टू लॉग ऑफ b टू द बेस a, अगर ये और ये सेम है तो आंसर आता b। जैसे ये e सेम तो आंसर आएगा x। ये प्रॉपर्टी क्लियर है। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2 ऑर्डर है, उसकी पावर 1 है तो 2,1 आंसर है। नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, उसकी डिग्री 2 है तो 2,2 आंसर है। नेक्स्ट, लेट्स नाउ स्टार्ट विद मैच 2। आई होप मैथ्स 1 आपको थोड़ा बढ़िया लगा। रफली 1 घंटे के आसपास अपन ने लिया मैथ्स 1 कवर करने। कैन वी नाउ क्रैक मैच 2? लेट्स स्टार्ट। बढ़िया, क्या बोले, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इसमें थ्योरी होती है। चलिए बढ़िया, मजा आएगा सर। अगर मजा आया तो जरा लाइक और कमेंट करके जाना ना दोस्त। An agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the goods is called, agent who gives guarantee is called a del creditor agent. The date on which the period of the bill expires, जिस दिन बिल एक्सपायर होता हम बोलते हैं nominal due date. The payment date आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड, तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन ऐड किया, हमको मिलेगा लीगल ड्यू डेट। द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, सम ड्यू का एक और नाम क्या बेटा, फेस वैल्यू ऑफ द बिल।
चल पहला ही ऑप्शन। बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट, बीजी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन टीडी, क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, याद है, लिख देता, बीजी इज इक्वल टू टीडी एन आर अपॉन 100, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, एक नंबर। चल, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, फेस वैल्यू मतलब एचडी, एचडी और पीडब्ल्यू में डिफरेंस निकालेंगे, हमको मिलेगा टीडी थ्रू डिस्काउंट। एंड डैश इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन, ऑक्शन करके सेल करने वाला कौन होता, ऑक्शनियर, स्पेलिंग ध्यान से बेटा। The banker's discount is always dash than the true discount, it is always higher or greater than the true discount. The difference between banker's discount and true discount, ए BD में से TD गया तो BG मिलेगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, बैंकर्स गेन, ये मेरा आंसर है। The date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is called legal due date. State whether each of the following is true or false. The banker's discount is also called commercial discount. Oh yes, this is true रे बाबा। देख, अब ये PYQ का क्वेश्चन है। The amount paid to the holder of the bill after deducting banker's discount, तो वो बोल क्या रहा है, एचडी में से अगर तूने बीडी निकाल दिया तो जो बचता है वो कौन होता है, सीवी। तो आप इधर आंसर क्या लिखेंगे, कैश वैल्यू। शायद मार्च 25 का क्वेश्चन है ये। बढ़िया, देखा कितना फटाक से हो गया। इंश्योरेंस एन्युटी फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, मेरे को लगता है ये जुलाई 25 में आया था। Which of the following are different types of insurances? लाइफ इंश्योरेंस होता, हेल्थ इंश्योरेंस होता, लाइबिलिटी इंश्योरेंस होता, तो हमने बोल दिया ऑल ऑफ द थ्री। इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स और रिसीट्स ऑकर एट द सर एंड ऑफ द ईच ईयर, ये भी जुलाई 25 का PYQ यार, जाता मेरे को याद है। इन ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट्स और रिसीट्स ऑकर एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। यस, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट्स इन द फ्यूचर। अगर आपने बहुत सारी एन्युटीज फ्यूचर में भरी, उन सबकी आज की कीमत इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। Dash is series of constant cash flows over a limited period of time. Series of constants, तो fixed amount of payment, जो series बहुत सारी है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, हम बोलते हैं annuity. The person who receives annuity is called annuitant, ANNUITANT, annuitant. An annuity where payments continue forever, इसको हम क्या बोले, perpetual annuity is perpetuity. If payments of an annuity fall due at the beginning of every period, then the series is called annuity due. इधर ऐसा डैश है। State whether true or false. The amount of claim cannot exceed the amount of loss. Obviously अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया इंश्योरेंस निकालेगी और फुकट में जला देगी चीजों को। तो amount of claim cannot exceed the amount of loss. A person insured a property of 4 lakhs, तो ये property value है। The rate of premium is 35%, नहीं पर 1000 बोला। ओके, the amount of premium is, तो आपने क्या बोला, प्रीमियम कैसे निकालेंगे, 35 पर 1000 into 4 lakhs, 3 0 कट, 35 2 जा 70, 2 2 जा 4, 140 और 2 0, तो 14,000। लीनियर रिग्रेशन क्या बोल रहा है, इन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट, सर y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x बोला मैं इंडिपेंडेंट, y बोला मैं डिपेंडेंट, x बोला मैं इंडिपेंडेंट, y बोला मैं डिपेंडेंट, x बोला मैं इंडिपेंडेंट, y बोला मैं डिपेंडेंट। byx इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x रे बाबा, byx बोला तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। byx इंटू bxy इज सर r स्क्वायर। नेक्स्ट ये कर लो, If byx is greater than 1 then bxy is, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, सीए फाउंडेशन में भी इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। क्या बोला, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी मतलब 1 से बड़ा, द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी मतलब 1 से छोटा। बढ़िया।
बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर, अगेन फाउंडेशन में भी आता है ये बार बार आर, तो ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है ना बेटा, इनको चेंज ऑफ ओरिजिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट बट नॉट ऑफ स्केल, यस यस यस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, दे आर डिपेंडेंट अपॉन चेंज ऑफ स्केल। इफ एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो आर बोला मैं भी तुमको ही फॉलो करूंगा, मैं भी हो जाऊंगा नेगेटिव। ऑल द थ्री आर ऑफ सेम साइन, तीनों नेगेटिव या तीनों पॉजिटिव। चलिए ट्रू ट्रू और फॉल्स करते, क्या बोल रहा है? अरे रुकना। In the regression equation of y on x, byx represents slope of the line. byx represents slope of the line. Yes, एकदम सही है। रिग्रेशन इक्वेशन में y on x के जो byx होता है, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। चलो भाई, ये PYQ का देख मजेदार क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया मैंने। ऐसे क्वेश्चन देख ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फॉर अ सर्टन बाइवेरिएट डेटा ऑफ 5 पेयर्स, तो n मेरा 5 है। ऑब्जर्वेशन ये गिवन है, बी एक्स वाई चाहिए। अरे दादा, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन बाद में वाई है ना, तो इधर क्या आएगा? सिग्मा वाई स्क्वायर। अब तेरे को ये दो फॉर्मूला से निकालना है। अपना लाइव मैराथन में हमने लेटेस्ट में किया था, क्या बोला? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 1 अपॉन n, मैं सीधा लिख रहा हूं, 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ x इंटू वाई विच इज 76 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। चल भाई, सबसे पहले x बार निकाल। x बार कितना? 20 अपॉन 5 4, y बार कितना? 20 अपॉन 5 4, सो 4 इंटू 4। तो ये क्या हो गया भाई? 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 10 16 माइनस 0.8 आ गया। बढ़िया। अब और क्या चाहिए बेटा? सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर 90 माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 16 में से 18 गया 2, तो क्या लिखेगा? माइनस 0.8 अपॉन 2, तो इसका आंसर है तेरा माइनस 0.4। क्लियर है क्या? व्हेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दादा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलायचं का पुढे, लेट्स डू टाइम सीरीज। क्या बोल रहा है ये? तो एकदम चिंदी। मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग। मूविंग एवरेजेस किसके लिए यूज करते बेटा? क्या आइडेंटिफाई करने? ट्रेंड है, याद रखना भाई। थियोरी बेस्ड क्वेश्चन। विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रेफर्स टू इरैटिक टाइम सीरीज मूवमेंट? इरैटिक मतलब कैसे भी, कुछ पैटर्न नहीं है, अगड़ा तिगड़ा, इरेगुलर बोलते हैं उसको। दैट फॉलो नॉन रिकॉग्नाइजेबल और रेगुलर पैटर्न इज इरेगुलर। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज, सर ग्राफिकल से इजी कुछ नहीं हो सकता। द मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज यूजिंग ओनली एवरेजेस, सर मूविंग एवरेज मेथड। बहुत बढ़िया दोस्त। द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज, सर यही तो मेथड में हमको दिक्कत है। ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बना है कि नहीं बना है? आकाश सर ने इतने बार बोला नहीं बनाने का, फिर भी बना है कि नहीं बना? अरे नहीं बनाने का, बोर्ड एग्जाम में याद रखना, मस्ती कर रहा हूं। तो ऐसे बोलूंगा तो अब शायद थोड़ा याद रहेगा। द कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड इज, भूल गया क्या बोल रहा था मैं, हाँ, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर। बढ़िया। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। साइक्लिकल वेरिएशन कैन ऑकर सेवरल टाइम्स इन द ईयर। नहीं रे बाबा, सेवरल टाइम नहीं हो सकता एक ईयर में। ये मेरे को लगता है लेटेस्ट के PYQ का है 2025। बढ़िया, देखा मैं बोला ना टाइम सीरीज चिंदी। अरे इंडेक्स नंबर तो हमारा एकदम ही पपलू फेवरेट टॉपिक है रे भाई। चलिए, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर। समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इनटू 100। कौन सा ऑप्शन? सी। ऐसा मत बोलना सर ये भी सेम है भाई, ये एक समेशन नहीं चलता। चल, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड, समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इनटू 100 क्या होता? अरे सबका सी आंसर करेक्ट, ये फिर रॉन्ग है भाई। पैस्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बोलेंगे सर? पैस्चेज में वेटेज होता है Q1, तो P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1, P1Q1 समेशन P0Q1 अपॉन 100, सॉरी इनटू 100। पैस्चे P1Q1 P0Q1। यस। नेक्स्ट, डॉर्बिश बोली का फॉर्मूला क्या होता है? लैस्पेर्स प्लस पैस्चेस के आदमी लोग आने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सर इधर गड़बड़ हो गई, इधर गड़बड़ हो गई। ये लैस्पेर्स सही है, ये पैस्चेस सही है। यस सर, एकदम कड़क। बढ़िया। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, सर इसमें हम डालते हैं लैस्पेर्स का फॉर्मूला
P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100 A option. The cost of living index number using weighted relative method is summation IW upon summation W. इस पे सम्स आजकल आ रहे भाई, ये सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग है, ये दिख रहा है, फिर एक समेशन नहीं चलता. मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, बेटा दोनों वर्जन में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हो समेशन P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस Q1 इंटू 100, और अपने भाषा में समेशन P1 की जोड़ी Q0 के साथ, P1 की जोड़ी Q1 के साथ अपॉन P0 की जोड़ी Q0 के साथ, P0 की जोड़ी Q1 के साथ और इंटू 100. ये दोनों आंसर परफेक्ट है. नेक्स्ट, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, अरे चिंदी समेशन P1 अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 समेशन P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 Q1 Q0 कुछ भी लिखो यार, Q0 Q1 इंटू 100. चलिए अब ये आ गया PYQ ने PYQ. लैस्पेर्स दिया, पैस्चेस दिया, फिशर मांगा. आपको क्या समझता है बेटा, फिशर इज अंडर रूट ऑफ लैस्पेर्स इनटू पैस्चेस कर, अंडर रूट ऑफ लैस्पेर्स 121 पैस्चेस 100. देख इजी, 121 किसका का स्क्वायर रूट क्या आएगा 11 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तर आंसर का है 110. बढ़िया. डॉर्बिश बोलिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लैस्पेर्स एंड पैस्चेस. अबे हट, वो तो फिशर होता है. It's not square root, it is arithmetic mean or average. Lasper's price index number uses current year quantities. No, it uses base year quantities. current तो हमारा 500 यूज करता है, 500. लैस्पेर दिया, पैस्चेस दिया, डॉर्बिश बोली मांगा. क्या बोला, व्हाट इज डॉर्बिश बोली, लैस्पेर प्लस पैस्चे अपॉन 2 120.4 प्लस 130.6 अपॉन 2 120.4 प्लस 130.6 डिवाइड बाय 2 120.4 प्लस 130.6 डिवाइड बाय 2 इज 125.5. चलो ये भी मार्च 25 का PYQ. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग परचेजिंग पावर. यस, आप आपके नोट्स में देखना, अभी नोट कर लेना. परचेजिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. तो क्या बोला, अगर परचेजिंग पावर निकालना है तो मेरे को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लगेगा ना दोस्त. लीनियर प्रोग्रामिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. एवरी एलपीपी हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, नॉट नेसेसरी. एवरी एलपीपी हैज अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं. इफ एलपीपी हैज टू ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. यस, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है तो लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, वो पूरे लाइन पे आंसर है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज समथिंग विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. इट इज अ फंक्शन, यस, टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड. Of all the points of the feasible region, the optimal value of z is obtained at the vertex or the corner point of the shaded area inside boundary vertex. Yes, at the vertex of feasible region. Feasible region, the set of points which satisfy all the given equations. The feasible region is that region in which the set of points satisfy the objective function, no. All of the given functions, yes. Some of the given constraints, no. Only non-negativity, no. Bhai, all of the given functions. If the corner points of the feasible region are given, then the maximum value of z is, तो z की maximum value बोली. क्या चिंदी, ये सब उठा के चुपचाप भरने का z में. चल डालते भाई एक एक, मैं सीधा डाल रहा हूं भाई पॉइंट्स. z इक्वल टू 0 भरा तो z कितना हो जाएगा, 4 0 0, 5 0 0 is 0. 3 भर दे, 4 3 12, 5 0 0 is 12. नेक्स्ट भर दे 2 1, 4 2 8, 5 1 5, 8 और 5 is 13. 0 और 7 by 3 भर दे बेटा, 4 0 0, 5 into 7 by 3 is 35 by 3. डेसिमल में करो, 3 1 3, 3 1 3, 6 7. उसने बोला मैक्सिमम तो तेरा है ना. The region represented by the equation x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 आएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मेरे को थोड़ा क्वाड्रेंट आपको सिखाना है, एक बार ध्यान से सुनना. ये अपना x और y एक्सिस, ध्यान से सुन बेटा,
ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी क्या है? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर साइड है ना, तो वाई पॉजिटिव, बट ये एक्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहता, राइट? तो इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये वाला सर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव, ए इक्वल टू डाल दिया तो भी ठीक ही है, फर्क नहीं पड़ता। एक्स नेगेटिव ए, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या कहानी है? सर वो एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नीचे साइड है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक बार रिवाइज कर ले, दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, यस बढ़िया। चल तो ये दिख रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बढ़िया। क्वाड्रेंट इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द वर्टेक्स पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इधर हमने लिख दिया वर्टेक्स, ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये। The region represented by the inequality y less than equal to 0, y less than equal to 0 किधर आ रहा है? इधर भी आ रहा, नहीं इधर भी आ रहा। थर्ड एंड फोर्थ दोनों सही आंसर, थर्ड एंड फोर्थ दिख रहा। अब ये डायग्राम ने लाइफ इजी बनाई, एक बार कमेंट कर देना मजा आया क्या डायग्राम से। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इसमें आप गड़बड़ करते, प्लीज स्टे फोकस्ड। अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट twice as many first class passengers as second class passengers, the constraint is given by first class passengers y है, second class passengers x है। उसने क्या बोला? a train carries at least twice as many first class passengers, तो वो ट्रेन कितना पैसेंजर्स कैरी कर रही है? at least 2 times first class passengers y as second class passengers। मतलब वो बोलना क्या चाहता है, कितने सेकेंड क्लास के पैसेंजर्स है? at least 2 times the फर्स्ट क्लास। तो सेकेंड क्लास ये दिख रहा है, सेकेंड क्लास इज एटलीस्ट 2 टाइम्स द फर्स्ट क्लास। एटलीस्ट मतलब क्या होता है बेटा? वो या उससे ज्यादा, तो x ग्रेटर देन 2y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। चल, द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, लाइफ इजी बन गई सर डायग्राम में। x लेस देन 0, ओके, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, यही मांगा है क्या? अरे रुकना, x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, एग्जैक्ट यही मांगा है। ओ यस ओ यस ओ यस, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, यस ट्रू है। जमा क्या पब्लिक? आगे देख बोर्ड का क्वेश्चन, द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज x पॉजिटिव y लेस देन इक्वल टू 0। देख अपना क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y लेस देन इक्वल टू 0, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट की कहानी क्लियर है क्या? फटाक से कमेंट कर सर, क्वाड्रेंट अब प्रो हो गया, आपके डायग्राम ने लाइफ इजी बना दी। लास्ट 2 टॉपिक्स, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग क्या बोल रहा है? इन सीक्वेंसिंग एन ऑप्टिमल पाथ इज द वन दैट मिनिमाइजेस इलैप्स टाइम एज वेल एज द आइडल टाइम। ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें रिकामा काम जो आइडल टाइम है वो भी कम हो और टोटल टाइम जो हमको लग रहा है वो भी कम हो, ताकि हमारे पैसे की बचत हो। To use the Hungarian method, a profit maximization assignment problem requires मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है? कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस। ओ यस, बढ़िया। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, तो वो बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यस सर। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अगर रोज ज्यादा है कॉलम से तो कॉलम ऐड करके बैलेंस बनाएंगे। डमी कॉलम इज एडेड, यस सर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, सर मार्च 25 का PYQ है सर ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस एट नॉट मैक्सिमम कॉस्ट। बर्बाद हो जाएंगे। नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्संस एट मिनिमम कॉस्ट, यस। If the given matrix is not a dash matrix, the assignment problem is called unbalanced. तो अगर given matrix is not a square matrix तो वो unbalanced है। The time interval between starting the first job and completing the last job, including the idle time if any in particular order by the given set of machines is called, जब से काम चालू हुआ तब तक खत्म होने तक हमारा जो काम है उसमें जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टू है टोटल इलैप्स्ड टाइम।
the time for which a machine J does not have a job to process to the start of job I, अगर जो टाइम मशीन खाली बैठी है, रिकामी बैठी है उसको हम क्या बोलते हैं? वो टाइम को इट इज कॉल्ड आइडल टाइम, IDLE रे बाबा. ओके सर. Maximization assignment problem is transformed to minimization by subtracting each entry in the table from the maximum value in the table. सबसे बड़ी वैल्यू उठाने की और सबसे सब्ट्रैक्ट कर देने का एक्टिविटी में किया हमने. व्हेन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रॉब्लम. चल आगे. ट्रू और फॉल्स. टू कन्वर्ट द असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. वाह, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेगा, इधर ही तहलका है. द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज डिडक्टेड. हट, फॉल्स, कुछ भी कचरा ही क्वेश्चन है. इन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, कॉलम बड़ा है रो से, देन अ डमी कॉलम इज एडेड. वाह, अगर कॉलम ज्यादा है तो कॉलम ऐड करेगा. मजाक कर रहा है यार. कॉलम ज्यादा है तो रो ऐड करना, गधे. चल, ये PYQ है. आई गेस दिस इज जुलाई 2025. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग 4 books ABCD is this, while in data entry is this, the sequence. Okay sir, let's do it sir, let's do it. ABCD E, ये प्रिंटिंग, ये डेटा एंट्री. ओके, प्रिंटिंग का क्या सीन है? 5 8 10 7 7 4 3 6. अब अपन को आइडल सीक्वेंस निकालना है, निकालते चल. इधर से भरा प्रिंटिंग, इधर से भरा डेटा एंट्री. सबसे छोटा नंबर कौन? 3. डेटा एंट्री से भर दे C. ओके, डेटा एंट्री से भर दे C. नेक्स्ट छोटा नंबर 4. डेटा एंट्री से भर दे B. डेटा एंट्री से भर दे B. नेक्स्ट छोटा नंबर 5. प्रिंटिंग से भर दे A. तो इधर आएगा D. तो आइडल सीक्वेंस है ADBC. बढ़िया. चलिए लास्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. क्या बोल रहा है? f ऑफ x, कैपिटल F मतलब CDF होता, इज CDF of discrete random variable x whose PMF is given like this. x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है and probability of x is 0. Otherwise then f of y is, बेटा हमने ये सीधा इंपॉर्टेंट रिजल्ट रटा है, बोर्ड पे ध्यान दे. x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है. 4 से अगर x की बड़ी वैल्यू आती है जैसे 5 या कुछ भी ऊपर, उस पे CDF हमेशा होगा 1. याद रखना भाई. नेक्स्ट, f of x is CDF whose distribution is given like this. उसने बोला f of -3, ये भी हमने किया है. अगर आपको x की वैल्यूज -1 सॉरी -2 -1 0 1 2 है और CDF मांगा एक ऐसी वैल्यू पे जो x की लीस्ट वैल्यू से कम है, जैसे -2 से छोटा है ना -3 या और भी कोई निचली वैल्यू, तो उस पे CDF हमेशा होगा 0. कड़क. गिवन PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन कैपिटल F ऑफ 1 मांगा. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. कैपिटल F ऑफ 1 कैसे करेगा? इंटीग्रेशन करेगा. किसका? x³ अपॉन 3dx. F ऑफ 1 बोला है तो ऊपर 1 आएगा. लोएस्ट लिमिट क्वेश्चन से उठाएंगे -1. याद है सब लोग को? बढ़िया. चल सर 1/3 बाहर फेंक दो. इंटीग्रेशन ऑफ x³ x⁴ अपॉन 4. ए क्या कर रहे हैं आकाश? आई एम सो सॉरी यार, इधर x² है, ऐसी चीजें मत करना एग्जाम में. x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 -1 से 1. चल तो कितना आएगा सर? 3 3 = 9. x³ के जगह 1 डाल दो, 1 का क्यूब माइनस, अब -1 डालो, -1 का क्यूब. तो अंदर क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 -1 का क्यूब -1, तो 1 - -1 इज 1 + 1 2/9. नेक्स्ट, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये n है ये p है. E ऑफ x मांगा. E ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू p, सो दैट इज 20 इंटू 1/10. If E of x is m, variance of x is m, then x follows. अगर expected value और variance equal है बेटा, expected value और variance equal है तो वो किसके लिए होता है? पॉइजन के लिए, क्योंकि ये दोनों m है ना, तो दोनों equal है. If expected value is greater than the variance, it is called a binomial distribution. चलो दादा पुढे.
लास्ट पेज है क्या, एक नंबर। इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू x1 से लेके xn, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बढ़िया। f ऑफ x इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, p ऑफ x दिया है तेरे को, x बोला 1 2 3 और इट्स 0 अदरवाइज, क्या बोलेगा, f ऑफ 4 मांगा। आपने क्या देखा सर, x 1 2 3 पे खत्म हो रहा है और आपको जो कैपिटल F मांगा है वो 3 से ऊपर वाली वैल्यू पे मांगा है, तो ये हमेशा 1 आएगा। आज का पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का MCQ में से। चलिए अब सब PYQs है इधर से। चलिए, द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स दिस, द वैल्यू ऑफ k इज, ये बोला ये एक PDF है, तो आपको क्या समझता है, इधर करता मैं सॉल्व इसको। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू 1 फॉर द गिवन लिमिट्स 0 से लेके 2। चल सॉल्व कर। f ऑफ x है तेरा kx, तो बोला kx का इंटीग्रेशन कर दे 0 से लेके 2, आंसर आएगा 1। k ले ले बाहर, इंटीग्रेशन कर दे x का 0 से लेके 2, x का इंटीग्रेशन कितना, x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 से लेके 2 इज 1। चलिए दादा अब इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। चल ध्यान से, k अपॉन 2 करता, x के जगह 2 डाल, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 इज 1, तो k बाय 2 इंटू 4 इज 1, सो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2k1 आया, तो k कितना हो गया, हाफ हो गया ना भाई, इजी रे बाबा। द PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन, उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकाल x जब 1 और 2 के बीच में, तो फिर तूने बोला ओके इसके लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, x अपॉन 8 dx 1 से लेके 2। कैसे करेगा इंटीग्रेशन, कर दू ओरली, 1 बाय 8, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट डालेगा 1 से लेके 2, तो 1 बाय 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 3 बाय 16, तो इसका आंसर क्या है, क्लियर। चल आगे। इफ x हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m, और ये आपको गिवन है m मांगा, अपन ने एक्टिविटी बेस्ड में ऐसे 2 क्वेश्चन किए थे लाइव में। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3 क्या लिखेगा, e रेस टू माइनस m, m की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस m, m की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देख ये कट 3 कट, इधर से 3 कट एक बचेगा, इसके आगे 1 बाय 3 का फैक्टोरियल 6, m अपॉन 4 का फैक्टोरियल 24, तो m कितना आ गया बेटा 24 अपॉन 6 विच इज 4, तो इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट फाइनल 2 क्वेश्चंस, ये अपने टेक्स्ट बुक का है, ये PYQ का है। x इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस, रे बाबा, When a fair die is thrown, then E of x is, देख अब ध्यान से सुनना, अगर डाई एक बार फेंका जा रहा है, देख मैं आपको पूरा ये प्रो बना दूंगा E of x वाले क्वेश्चंस में, E of x वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखना बोर्ड में आ रहा है। उसने बोला अगर डाई आपने एक बार फेंका है, सिर्फ डाई के लिए ये शॉर्टकट काम आएगा, ध्यान से सुनना, अगर डाई एक बार फेंका है, 1 डाई इज थ्रोन, मिनिमम एडिशन कितना होता, मिनिमम नंबर 1, मैक्सिमम नंबर कितना आता 6, अगर इसका E ऑफ x चाहिए मीन, तो आप क्या बोलेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, तो 7 बाय 2 इज 3.5, और इतना इजी। अब ध्यान से सुनना, अगर 2 डाई फेंका है, सिर्फ डाई के लिए काम आएगा, मिनिमम एडिशन कितना आता, अगर उसने सम की बात करी तो मिनिमम एडिशन कितना आता 2, 1 + 1 2, मैक्सिमम एडिशन कितना आता 6 + 6 12, तो आपने बोला 2 + 12 14 अपॉन 2 7। आप चेक करना, मेरे को लगता है ये 2025 के PYQ में आया हुआ है, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर सम। तो E ऑफ x क्लियर है फॉर डाई के क्वेश्चंस। अब ध्यान देते, अब E ऑफ x के क्वेश्चंस की बात करते, एक पेज ऐड हो जा। हाँ, 3 coins are tossed simultaneously, x is the number of heads, the expected value। अब आजा इधर, जैसे अपन ने इधर डाई के क्वेश्चन किए, अब मैं आपको बताता कॉइन के क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर पहले कर ले 3 कॉइन्स, अगर 3 कॉइन्स है, उसका आपको E ऑफ x निकालना है, आप बोलेंगे n इंटू p, मतलब कितने बार कॉइन फेंका, 3 बार। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इधर किसकी बात करी, हेड्स, तो अब आप बोलेंगे P के लिए अपन एक बार एक्सपेरिमेंट करते, एक बार कॉइन फेंका, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, सर हाफ होती, तो 3/2 इज 1.5, ये मेरा आंसर है। क्लियर है क्या, एकदम अच्छे से। तो कॉइन्स के क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करेगा बेटा, n इंटू पी। जैसे एक एग्जांपल, अगर 2 कॉइन्स की मैं बात कर लूं,
समझो अगर 2 कॉइन्स का क्वेश्चन है तो फिर से आप n इंटू पी करेंगे, कितने बार कॉइन फेंका, 2 बार, हेड्स ले ले टेल्स ले ले कुछ भी रहने दे क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी एक बार कॉइन फेंका हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, सो 2/1 1 होगा, सो 2 कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो आंसर कितना आएगा 1। क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू के? इधर अपना सब ऑब्जेक्टिव्स खत्म होता है। मैं फिर से आपको एक चीज बोलूंगा, क्या सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स में से आएगा ऐसा नहीं है, बट इससे आपकी काफी फाइनल रिवीजन हो जाएगी। बाकी प्लीज मिसलेनियस का हर एक ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बेस्ट रहेगा। एंड वी आर मीटिंग टुडे एट 6 PM लाइव, वेयर वी विल बी डूइंग फॉर्मूला का मैराथन। इसमें होगा क्या, सब फॉर्मूलाज हम रिवाइज करेंगे बेटा, ओनली फॉर्मूलाज, ओनली फॉर्मूलाज। परफेक्ट, याद से बताना कैसे लगा ये वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर दिस PDF इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ऑल द बेस्ट, बहुत कम टाइम है एग्जाम के लिए यार, रोने का नहीं पढ़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।